जहाँ तक भी देखो हर किसी के पास समस्याएं हैं, भर भर की समस्याएं हैं। कोई किसी परेशानी से है, कोई किस चीज़ से परेशान है। जिसके पास चले जाओ उसके पास भर भर के परेशानी है। कोई परिवार में है, कोई समाज में है, कोई नौकरी को लेके, सब परेशान है। जिससे मिलो वो परेशान, जिसके घर चले जाओ वो परेशान। लड़ाई झगड़े परिवार में बस यही चल रहा है। किसी का घर छोटा, किसी का बड़ा, किसी के पास अच्छी नौकरी नहीं, किसी के पास अच्छा कपड़ा नहीं। मतलब हर किसी परेशानी से ना लड़ रहा है। जिससे भी मिलो लड़ रहा है हर परेशानी से। तो आप अपनी, अगर आप भी ऐसे ही किसी परेशानी से परेशान हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। हो सकता है कि ये वीडियो के अंत तक आपकी सारी परेशानियां ही ख़त्म हो जाए, कुछ बचे ही ना आगे के लिए। तो ऐसी कुछ परेशानियां हम डिस्कस करेंगे जिसको सुनने के बाद शायद आपके पास कोई परेशानी बचे ही नहीं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं बता दूँ मेरा नाम है सुमन रानी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको पसंद आएगी ये ज़रूर। और मैं आपको बता दूं कि मेरी वीडियो हफ्ते में सिर्फ 2 बार आया करेंगी, संडे और थर्सडे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि परेशानी हर किसी के पास है। किसी ना किसी तरीके की हर परेशानी से कोई ना कोई जूझ ही रहा है। सबसे पहली परेशानी, घर नहीं है आपके पास, छोटा घर है, कैसे एडजस्ट करें। अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से परेशान हैं तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप उनके बारे में सोचो जो अचानक से आई बाढ़ के बाद या अचानक से कोई दुर्घटना के बाद बेघर हो जाते हैं, जिनके बड़े से बड़े घर भी ख़त्म हो जाते हैं, जो सड़कों पे आ जाते हैं, जिनको खाने के लिए फिर खाना नहीं मिलता है। तो आपकी छोटे घर और ना घर की परेशानी ख़त्म। क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास है ही नहीं, तो हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास जो है ना, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं गॉड को। अब बात आती है कि आपकी दूसरी परेशानी या हमारी परेशानी कि हम दिखने में सुंदर नहीं है, आंखें हमारी छोटी छोटी है, हमको कोई ब्यूटीफुल स्मार्ट नहीं कहता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज शेप बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम क्या करें? तो आप भी अगर ऐसा सोचते हो तो उनके बारे में सोचो जिनकी आंखें ही नहीं है, वो फिर भी जी रहे हैं, जिनके चेहरे खराब हो जाते हैं, जिनके चेहरों पर तेजाब डाल दिया जाता है, जो गर्भ से ही बेकार पैदा हो जाते हैं, जिनकी शेप ही अच्छी नहीं होती है, उनके बारे में सोचो। तो शायद जो आपको मिला हुआ है आपको उस पर प्राउड फील होगा। आप कभी नहीं कहोगे कि आपके पास अच्छी चीज़ें नहीं हैं। मेरी हाइट कम है, मुझे भी लगता था होनी चाहिए, बट जो नाटे पैदा होते हैं या जिस हाइट होने के बाद भी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, कुछ भी है हमारे पास, जो भी हमें मिला है प्राउडली हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उस चीज़ों को लेके हमें काम करना चाहिए। क्योंकि जो मिला है ना हर चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे पास अच्छे हेल्थ है, आंखें अच्छी हैं, बॉडी लैंग्वेज जो भी है भगवान जी ने जो भी दिया, शेप भी दी है, अच्छी ही है, तो उसके लिए हमें गॉड को थैंकफुल होना चाहिए। बच्चे, किसी को लगता है कि ना हमारे बच्चे बिल्कुल एक्टिव नहीं है, फील करते हैं हर जगह पर, कहीं भी चले जाओ किसी से अच्छे से बात ही नहीं करते। मेरा बेटा भी बहुत फील करता है, टाइप का है थोड़ा, बट जैसा भी है मैं सोचती हूँ कि बहुत ही अच्छा है। घर में ऐसे तूफान मचा के रखता है जिसकी कोई हद नहीं है, बट बाहर जाके वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि वो किसी को जानता ही नहीं है। बट ठीक है, उसको अच्छा नहीं लगता है किसी से इस तरीके से बात, बट हाँ कोई उससे अच्छे से बात करे तो वो उससे 4 कदम आगे बढ़ के बात करता है। तो अगर आपके बच्चों को भी ऐसे लगता है कि वो स्कूल के माहौल में अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते, किसी से बात नहीं करते हैं, कभी कोई कंपटीशन होता है तो उसमें भाग नहीं ले पाते हैं, एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, ड्राइंग नहीं आती है, डांस नहीं आता है, एक्सेट्रा, इसके लिए आप उन्हें डांटते हो। कुछ टाइम पहले मेरे बेटे के स्कूल में ना गेम हो रहा था, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मुझे पता था उसको जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा। मैं देख रही थी चुप से, उसके जो दोस्त उनकी मम्मियाँ थी, कम ऑन यू कैन डू इट, करो करो, भागो, आगे देखो, पीछे देखो, ऐसे मतलब उसको प्रेशराइज कर रही थी। बच्चे का ध्यान एकदम से मम्मा की तरफ गया। कहाँ से करेगा बच्चा, डर गया वो कि नहीं किया तो मम्मा मुझे डांटेगी, पर उन्होंने कर दिखाया था, ऐसा नहीं कर दिखाया था। एक लड़का तो इतना सारा रोने लग गया था बेचारा, और फिर
वही है ना कि तब मैंने उनको बोला कि ऐसे बच्चे को प्रेशराइज नहीं करो, वो अगर करेगा तो अपनी इच्छा से करेगा। आज तुम उसे करा लोगे, कल क्या होगा फिर? तो आप भी बहुत डांटते होगे, तो ऐसा मत करो। और जिनके बच्चे हैं ही नहीं, तो हम आज ना एक नोटबुक ले लेते हैं, मैं भी ले लेती हूँ, आप भी ले लो, और उसमें लिखो कि आपको क्या क्या दुख हैं, आपकी क्या क्या परेशानी है। फिर आप लिखो कि वाकई में ही ये परेशानियां हैं, उनके बारे में सोचो, या फिर आप उनको वो भी लिखो जो भगवान जी ने अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दी है। नोटबुक में आपको क्या करना है, आपको अच्छे पॉइंट और बुरे पॉइंट दोनों ही लिखने हैं। अच्छे पॉइंटों में लिखो कि आपकी सुंदर आंखें हैं, अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, नाक नो सोचने की क्षमता सब बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है कि बंदे ये सोचते हैं कि ना हम मेंटल जो हमारा लेवल है ना वो अच्छा नहीं है, हम सोच नहीं पाते, हम ये नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर पाते। तो आप उन लोगों के बारे में सोचो जो पागल हैं, या जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाते, जिन्हें खाने के लिए भी दूसरों की ज़रूरत होती है। वो बॉडी लैंग्वेज से तो अच्छे लंबे चौड़े हो गए, बट उनका जो दिमागी संतुलन तो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो वो सब डायरी में लिख डालो, और फिर उसके बाद लिखना कि आपको क्या क्या कमियां हैं। यकीन माना कि जब आप अपनी सारी चीज़ों के बारे में लिखोगे ना, आपके पास क्या क्या है, हाथ हैं, स्वस्थ शरीर है, सोचने की क्षमता देने वाला दिमाग है, तो जो कमियां हैं ना वो छोटी पड़ जाएंगी, तो आप खुश रहने लग जाओगे। फिर रही बात परिवार की, तो जो है उसे चलने दो जैसा चल रहा है, और जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तो अपनी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उसके लिए आपको भगवान जी को थैंकफुल होना ही चाहिए। आपको हर वक्त भगवान जी को धन्यवाद करना ही चाहिए। जब भी आप मॉर्निंग में उठो, तो आप जब ऐसे करने लग जाओगे ना, आप अपने अंदर अलग से एक पॉजिटिव जो एनर्जी होती है ना उसको भी फील करोगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम होटल में अच्छा नहीं खा सकते, लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते हैं, तो फिर वो लोग क्या है जो जो कूड़ा होता है उसमें से खाना चुक चुक के खाते हैं, किसी का झूठा कैसा भी जैसा भी मिल जाए। या फिर उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचो जो सड़कों के बीचों बीच गाड़ियों में से इधर से उधर निकल के कुछ छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहते हैं। तो आपको जो जो मिल रहा है ना, वो तो ये समझ लो कि आपको बहुत कुछ मिल रहा है। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हो ना, आप ऊंचे वाले से छोड़कर नीचे वाले से कंपेयर करना शुरू कर दो, तो जितने भी दुख दर्द है ना आपके सब खत्म हो जाएंगे। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि शांति नहीं है हमारे जीवन में, घर में शांति नहीं, मोहल्ले में शांति नहीं, कॉलोनी में शांति नहीं, सड़कों पे शांति नहीं, शांति ही नहीं है कहीं पर भी। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो जो सड़कों के बीचों बीच सोते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि रात को कौन सा ट्रक आके उनको रोंद के चला जाएगा, सुबह वो आंखें खोल भी पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे, कौन सा कर देगा और कब वो उड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए सब कुछ सारी दुनिया को भूल जाओ, भगवान जी का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। क्योंकि आपके पास अच्छी आंखें हैं देखने के लिए, समझने के लिए दिमाग है, सुनने के लिए कान है, खाने के लिए मुंह है, दांत है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिया हुआ है। और मेहनत, तो मेहनत करो, जो भी आप पाना चाहते हो उसके लिए मेहनत करो।